बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मज़ीद 83 सीटें बढ़ चुकी हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स, अहम तरीन डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अहम नशिस्तों के ऊपर नताइज रोक दिए गए हैं, नताइज स्टे कर दिया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। ना सिर्फ ये बल्कि फॉर्म 47 जो कि इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर अपलोड किए थे, इन्हें भी डिलीट कर दिया गया है। ये फॉर्म 47 क्यों डिलीट किए गए हैं? बड़ी तब्दीली आई है नताइज में, बड़े नताइज रोक लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीटें बढ़ रही हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब को जगाने की कोशिश की गई है मौजूदा सूरत हाल पर। बिल्कुल वो चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के नतीजे में उन्होंने ये फैसला दिया था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ले का निशान लिया था। उन्हीं चीफ जस्टिस साहब को मौजूदा इलेक्शंस में जो बेज़ाब्तगियाँ और जो बदतरीन धांधला हुआ है, डाका मारा गया है, जगाने की कोशिश की गई है। क्या चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब जाग गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मामले के ऊपर बेंच तश्कील दिया जा चुका है। इस पर भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 26 ऐसे हलके हैं जहां पर नताइज रोक लिए गए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दरखास्तें मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी और इन दरखास्तों की बुनियाद पर नताइज चैलेंज हुए थे। नताइज पर स्टे हो गया है, नताइज को रोक लिया गया है और उन तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिनमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो शामिल थे। पहले तो ये 26 आपके सामने रखता हूँ, फिर मज़ीद फर्दर आगे तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। इन 26 हलकों के अगर आपको मैं नाम लेकर बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अपने हलके के हवाले से बड़े कंसर्न थे कि उनके हलके का क्या हुआ है। अब इसी तरीके से कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो NA-15 मानसेरा, जहाँ पर नवाज़ शरीफ जो हैं नवाज़ शरीफ का ये नहीं है, मानसेरा के एक हलका है, खैर मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल NA-15 मानसेरा, NA-28 पिशावर, NA-46 इस्लामाबाद, NA-47 इस्लामाबाद, NA-48 इस्लामाबाद, NA-49 अटक, NA-50 अटक, NA-55 रावलपिंडी, NA-63 गुजरात और NA-65 गुजरात। ये वो कौमी असम्बली के हलके हैं जहां पर नताइज रोक लिए गए हैं या जो नोटिफिकेशन था एक हतमी वो जारी नहीं किया गया। इसी तरह से पंजाब असम्बली की बात की जाए तो PP-11 रावलपिंडी, PP-14 रावलपिंडी, PP-16 रावलपिंडी, PP-20 चकवाल, PP-31 गुजरात, PP-33 गुजरात, PP-34 गुजरात और PP-59 गुजरांवाला में जो नताइज हैं वो रोके गए हैं। इसी तरह से KPK की बात की जाए तो PK-72 पिशावर, PK-73 पिशावर, PK-74 पिशावर, PK-75 पिशावर, PK-79 पिशावर, PK-80 पिशावर, PK-82 पिशावर और आखिर में बलूचिस्तान असम्बली का एक हलका PB-01 ज़ोराब। ये वो 26 हलके हैं जहां पर नताइज रोक लिए गए हैं और हतमी जारी नहीं किए गए। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कुछ जो फॉर्म 47 हैं वो पहले अपलोड किए थे लेकिन उनको फिर डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जो स्टे हो गया है और फिर उसके बाद उनके जो हतमी नताइज हैं वो अभी जारी किए जाने हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये जो नताइज थे वो रोक लिए गए हैं। और ये तो नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ उन नताइज की मैं बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मामला लेकर आया है या दीगर की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो मामला आया है। अब कल जब से अदालतें खुलेंगी, लाहौर हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स के अंदर जो मामलात हैं वो पेंडिंग है और इस हिसाब से, और बल्कि सैकड़ों जो दरखास्तें हैं वहाँ पर वो पेंडिंग है, तो इस हिसाब से अभी तो सिर्फ ये 26 के ऊपर स्टे हो गया है। तो इस वो जो दीगर दरखास्तें हाई कोर्ट में जा चुकी हैं, तकरीबन कोई 70-80 तो ऐसे वहाँ पर दरखास्तें हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो 83 सीटें कम की गई, अब ये नंबर भी बढ़ चुका है। पहले तो 78 था, अब ये 83 के ऊपर चला गया ये नंबर, और फिगर्स भी आपके सामने आगे चलकर मैं रखता हूँ। बहरहाल
जब हाई कोर्ट्स खुलेंगी तो यही 70-80 नशिस्तों के ऊपर जो स्टे है वो हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान भी है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो 100 नशिस्तों के ऊपर तो आपका स्टे हो गया है, क्योंकि वहां पर धांधली ज़दा नताइज को कबूल करने से इनकार कर दिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, दूसरी जो बड़ी खबर है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 83 नशिस्तें मजीद बढ़ चुकी हैं। नशिस्तें इस तरीके से बढ़ चुकी हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हतमी एक उन्होंने नताइज कौमी असम्बली के जारी किए। अच्छा, वो नताइज भी आपके सामने मैं रखता चलूँ, फिर इन नशिस्तों के हवाले से भी आपको समझाऊँगा। तो आज़ाद उम्मीदवार करार देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसमें मजीद भी कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं। 101, नून लीग के 75, पीपल्स पार्टी 54, MQM 17, JUIFA के 4, काफ लीग 3, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2, BNP 2, नेशनल पार्टी बाप, इसके अलावा ANP, ज़ियाउल हक वगैरह, इन सब को एक एक जो नशिस्त है वो इलेक्शन कमीशन के हतमी नताइज के मुताबिक दी गई है। अब फयाज राजा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी खबर इनकी जानिब से दी गई है और दावा इनकी जानिब से ये किया गया है कि गुज़श्ता 60 घंटों में पूरे मुल्क में कौमी असम्बली की 264 में से 83 नशिस्तों पर कार्रवाई डाली गई है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का दावा है। क्योंकि जो कार्रवाई है ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही डाली गई है मुबैना तौर पर, या अगर ROs की जानिब से डाली गई है तो नताइज इलेक्शन कमीशन के पास ही आए हैं, तो वो कैसे आंखें बंद करके ब्लाइंडली जो भी फॉर्म 47 पर लिख कर दे दिया तो वो आकर अपलोड कर देगा, नताइज का ऐलान कर देगा। तो बहरहाल 83 ऐसे नशिस्तें हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कार्रवाई डाली गई है, और इनमें 40 नशिस्तों पर नून लीग को जितवाया गया है, 20 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है, 15 नशिस्तों पर MQM को जितवाया गया है, 3 नशिस्तों पर काफ लीग को, 2 नशिस्तों पर JUIFA को, 2 नशिस्तों पर IPP को, और 1 नशिस्त पर BNP को जो है वो कामयाब कराया गया है। अब MQM की कुल सीटें ही 17 हैं, जिनमें से 15 पर MQM को जितवाया गया, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी। यानी कि पूरे का पूरा जो कराची जहां पर इस वक्त जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकले हुए हैं, अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, वो पूरे का पूरा जो कराची था उसने कप्तान को वोट डाला और इसी वजह से वो निकले हुए हैं। लेकिन ये बड़ा टाका था जो कि अवामी मैंडेट के ऊपर डाला गया, और इस तरह से 83 सीटें, पहले तो 78 का फिगर था, अब ये बढ़कर 83 का फिगर हो चुका है, जिनमें से इन्हीं 83 सीटों में से 26 के ऊपर तो रुक गया मामला, स्टे हो गया, और इन्हीं 83 सीटों में से जो दरखास्तें हैं वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर भी दायर हैं, और इन्हीं नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबूत भी अपलोड किए, सबूत भी दिए फॉर्म 45 की शक्ल में, जो कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालतों के अंदर ये सबूत पेश करेगी, और इनिशियल लेवल के ऊपर तो स्टे मिलेगा क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो चुकी हैं। सलमान अकरम राजा की जो नशिस्त थी उस पर अली बाकिर नजफी जो कि जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो स्टे दे चुके हैं, उन्हीं के पास लाहौर में ही 20 से ज़ायद दरखास्तें हैं, तो इनिशियल समात के ऊपर यहाँ स्टे होगा। यानी कि ओवरऑल आप अगर देखा जाए तो सैकड़ों हलकों में जो स्टे है वो होने जा रहा है, एग्जाम्पल सेट हो चुकी हैं, और इलेक्शन कमीशन ने खुद भी चूँकि नताइज जो हतमी एक नोटिफिकेशन था वो जारी करने से रोक दिया है। तो इनिशियल लेवल के ऊपर ये होना ही होना है, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो धांधली ज़दा नताइज इस वक्त रुक गए हैं, और उसके बाद अदालतों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नशिस्तें तो दोबारा काउंटिंग के बाद मिल चुकी हैं, जहां पर बिल्कुल ही अन्नी मचा दी हुई थी, काउंटिंग के बाद मिल चुकी हैं, लेकिन कुछ में जहां पर फॉर्म 45 टैली करने हैं उसमें वक्त लगता है। और फिर ये भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में चीज़ आ गई है कि जमात इस्लामी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल चुकी है, और उन्होंने कहा है कि हम भी अपने फॉर्म 45 आपको देंगे, हम भी पेश होकर वो टैली करवाएंगे और बताएंगे कि इन फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीटें जीत रही थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो सीटें थी वो हरवाई गई, और इनमें ये जो बड़े फिगर्स हैं वो भी सामने आ गया है कि कितनी बड़ी तादाद में जो डाका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर, जो कि अवाम की जानिब से उन्हें दिया गया था, उस पर मारा गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से सवालात इस वक्त उठना शुरू हो चुके हैं, और लोग इन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग क्या, बल्कि जो सहाफ़ी हैं वो इन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि काजी साहब, आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैसला था वो दिया, और बल्ला जो था वो वापस लिया, और उसमें बेज़ाब्तियाँ आपको नज़र आई, लेकिन ये जो धांधला हुआ है, जो डाका मारा गया है, इस पर आप खामोश क्यों हैं? आप क्यों नहीं जाग रहे? इस पर भी आप बैठें सुप्रीम कोर्ट में, और जो कमेटी है वो आज खुद नोटिस ले, और उसके बाद
जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये अवामी मैंडेट है, करोड़ों लोगों का मैंडेट है और फैसला होना चाहिए। सबसे पहले तो सीनियर सहाफ़ी बिशारत राजा साहब हैं, इनका ये कहना है, ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है कि कासिम सूरी केस समाअत के दौरान काज़ी उल क़ज़ा काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए थे। कासिम सूरी 5 साल स्टे पर रहे और डिप्टी स्पीकर रहे। मौजूदा इंतखाबात आपकी लगाई हुई ब्यूरोक्रेसी आरओज़ ने करवाए, जिन्होंने झरलू फेरा। आप तो आइन की सरबुलंदी के दावेदार हैं, आइन सब के लिए एक है, हजूर जागिए। तो कासिम सूरी का वो हवाला देते हुए इन्हीं के अपने रिमार्क्स को, चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के रिमार्क्स को कोट करते हुए कहा कि काजी साहब आप जागिए। इसी तरह से आबिद अंदलीब साहब हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है शायरी के अंदाज में, और उसमें उन्होंने लिखा है कि खल्क काजी से सवाल करती है, 4 लोगों की नाअहली पर दिन रात एक किया, 16 लोगों की शिकायत पर पूरी पार्टी का इलेक्शन उड़ाकर इंतखाबी निशान ले लिया। अच्छा, जो 4 लोगों की नाअहली पर दिन रात एक किया, जो नवाज शरीफ और दीगर की नाअहली थी, उस पर सारा दिन जो समातें या लगातार की गई और फिर नाअहली ख़त्म की गई, ये उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह से अब पूरी कौम का इंतखाब चोरी हो चुका है, बदतरीन धांधली जारी है, पूरी दुनिया चीख रही है, काजी सो रहा है। तो इनडायरेक्टली काजी, इन्होंने कहा काजी फायज़ ईसा, पूरा नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये फैसला और इंतखाबी निशान किसने लिया था? ये चीफ जस्टिस साहब ने दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो काजी साहब को इन्होंने भी जगाने की जो कोशिश है वो की है और कहा है जी कि काजी साहब आप सो रहे हैं और यहाँ पर करोड़ों लोगों का जो मैंडेट है वो चोरी हो चुका है। इसी तरीके से शाकिर महमूद अवान साहब हैं, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लें, आइन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है आपने कहा कि आइन से कोई बालातर नहीं, आप तो अवामी हकूक़ के अलमदार हैं, तो फिर क्यों अवामी मैंडेट पर डाका पड़ने पर आपका कलम खामोश है? तो शाकिर महमूद अवान की जानिब से भी जगाने की जो कोशिश है वो की गई है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामलात क्या चल रहे हैं कि एक ऐसा केस आइंदा ये जो नेक्स्ट वीक कल से शुरू हो रहा है उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया, जो कि मौजूदा सिचुएशन में, जो अगर देखें आप इलेक्शन के तनाजुर में देखा जाए तो कोई इतना इम्पोर्टेंट केस नहीं था, बल्कि ये वाले मामलात ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक केस मुकर्रर किया सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान खान के खिलाफ गद्दारी केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस नुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते केस की समाअत करेगा। तो ये जी कोई 2015 का इमरान खान साहब के खिलाफ कोई केस था, गद्दारी केस कोई दायर हुआ था, और आज जाकर इसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। उस टाइम पर जब करोड़ों लोगों को जो मैंडेट है वो छीना जा रहा है, धांधली ज़दा जो नताइज हैं वो दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो कम की जा रही हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब इमरान खान के ही अगेंस्ट एक जो नया गद्दारी केस है वो लग चुका है। कोई जो नोटिस है वो नहीं लिया गया, और जो जगाने की कोशिशें हैं मौजूदा काजी को वो फ़िलहाल नाकाम ही दिखाई दे रही हैं। आगे चलते हुए नाजरीन आपके साथ एक और ख़बर शेयर करनी है धांधली से रिलेटेड। हर व्लॉग में धांधली का 1-2 नए तरीके मैं आपके सामने रखता हूँ कि किस तरीके से जो धांधली है वो की गई है। आप जो लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हैं उनको मालूम है कि गुज़श्ता 3-4 व्लॉग्स में हर व्लॉग में लदा आपसे धांधली के तरीके शेयर किए थे कि मौजूदा इलेक्शन में किस तरह से धांधली हुई। एक और तरीका जी आपसे शेयर करते हैं जी कि कैसे धांधली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो जब भी वोट कास्ट करने के लिए हम जाते हैं तो सबसे पहले एक जो पर्ची है वो काटी जाती है, और उस पर्ची के बाद आगे वो प्रोसेस चलाया जाता है, नाम देखा जाता है, और फिर आपको आगे जो है वो बैलेट पेपर्स दिए जाते हैं 2, और आप आगे जाकर वोट जो है वो कास्ट करते हैं। तो वो जो पर्चियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है जिस शख्स को वो पर्ची मिलेगी वो अंदर पहले पर्ची लेगा, फिर अंदर जाकर जो वोट है वो कास्ट करेगा। तो यानी कि जो वोटों की तादाद और जो पर्ची काटी गई है उनकी जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि उसी को ही वही शख्स वोट डालता है जो पहले पर्ची कटवाता है। तो अब नाज़रीन मज़े की बात यह है कि इन इंतखाबात में जो धांधला हुआ है, जो डाका डाला गया है, उनमें इन पर्चियों की तादाद और वोटों की तादाद भी मैच नहीं करती। ये कुछ पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बता रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है ओवरऑल पूरे मुल्क की बात की जाए तो वो तो लाखों की तादाद में होती हैं, तो लाखों की तादाद में तो पर्चियाँ काउंट नहीं की, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है आपको वो एक पोलिंग स्टेशन की हद तक मैं दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल का मकसद ये है कि बाकी जगहों पर भी इसी तरीके से अगर काउंट किया जाए तो ये चीज़ भी हुई जैसे आपको
वोटों की तादाद में फ़र्क और दीगर चीज़ें लास्ट व्लॉग्स में मैं शेयर कर चुका हूँ। तो पर्चियों की तादाद जो है वो कम है, लेकिन अक्सर जगहों पर वोटों की जो तादाद है वो ज़्यादा है। तो ये जी नित नए तरीक़ों के जो हैं वो सामने आ रहे हैं धांधली के, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट की गई है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।